नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र पारिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारे हर वीडियो निर्बाध रूप से पहुंचे। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहों के कुछ कारक तत्व जो कि हमें क्या क्या एलिमेंट देते हैं, जिनसे हम अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे व्यवसाय में और हमारे घर में कौन सी जगहों पे क्या क्या चीजें होने से हमें लाभ मिलता है और किन को हम बदलाव करें तो हमारे यहाँ और ज्यादा लाभ ले सकते हैं और वो हमें क्या हानियां दे रहे हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों, ग्रह विचार हम करें तो उसमें वास्तु के कुछ नियम हैं जहाँ पे जल होना चाहिए, कुआं होना चाहिए या बावड़ी होनी चाहिए या टैंकी होनी चाहिए पानी की, या खिड़कियाँ या झरोखे या पूजन स्थान हमें कहाँ कहाँ रखना चाहिए, जैसा कि शौचालय कहाँ हो, चूल्हा कहाँ हो, सीढ़ियाँ कहाँ हो। ऐसी चीज़ों से हम जल स्रोत आदि किस जगह पे बनाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। दोस्तों, इसी विषय पे हम चर्चा करते हैं, कुछ घर की चीज़ें, कुछ व्यवसाय की चीज़ें। तो मैं पहले चर्चा करूंगा आपको घर के बारे में। तो कॉमर्शियल या फिर घरेलू दोनों में हम जानकारी लेंगे। हम शुरू करते हैं घरेलू वास्तुओं से। घरेलू वस्तुएं और वास्तु में क्या उपयोग होता है। दोस्तों, किसी भी घर में जल स्रोत, यदि कुआं, जल की टैंकी जिसे हम पानी की टैंकी बोलते हैं, जिसे हम जमीन में बनाते हैं, उस टैंकी को या फिर हैंडपंप को ईशान कोण में बनाएं तो हमारे लिए बहुत शुभ रहता है। इससे गृह स्वामी का परिवार पुष्ट रहता है और श्रेष्ठ लाभ मिलता है। दोस्तों, यदि कुआं, हैंडपंप या पानी की टंकी या जल संग्रह पश्चिम में हो तो भी, पश्चिम भाग में भी यदि कहीं भी हो, यानी पश्चिम हिस्से में हो तो भी उत्तम रहता है, घर में सुख समृद्धि रहती है। दोस्तों, कुआं, हैंडपंप, पानी की टंकी अगर ठीक पूर्व भाग में हो तो भी वह ऐश्वर्य में वृद्धि करती है, लाभदायक होती है, पुष्टिवर्धक होती है, यश कारक भी होती है। दोस्तों, कुआं, हैंडपंप, पानी की टंकी ठीक उत्तर दिशा में हो तो भी शुभ मानी जाती है, सुख समृद्धि की और वृद्धि की और धन लाभ की कारक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि पानी का स्थान कुआं, हैंडपंप यदि नैऋत्य दिशा में हो तो गृह स्वामी और उसके परिजनों को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर यदि हमारे घर में हो, पानी के स्रोत हो, पानी की टंकी हो, तो उसे हटाना चाहिए। दोस्तों, कुआं, हैंडपंप, पानी की टंकी यदि दक्षिण दिशा में हो तो गृह स्वामी की पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, उसके परिजनों को और उसको नुकसान रहता है। इसी के साथ यदि टंकी बीचों बीच हो, यानी दक्षिण दिशा के बीचों बीच मध्य में टंकी हो तो घर में भारी धन हानि होती है। दोस्तों, इसी क्रम में हम चलते हैं, यदि किसी के घर में ये स्थान पर ये वस्तुएं लगी हों तो हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी के घर में वॉश बेसिन, जिसे हम वॉश बेसिन बोलते हैं, हैंड वॉश, यदि उसके ऊपर लगा हुआ शीशा ईशान कोण में हो तो श्रेष्ठ माना जाता है। आपके मुख्य द्वार के सामने यदि किसी का द्वार हो तो श्रेष्ठ नहीं माना जाता। यदि हम धन संग्रह करके रखते हैं और अलमीरा रखते हैं, सेफ रखते हैं, वो सेफ यदि ईशान कोण की तरफ खुले तो उसे श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वो रखी हुई नैऋत्य में होनी चाहिए। नैऋत्य कोण में हो, ईशान कोण की ओर खुलती हो, यदि उसमें धन संबंधी कोई सामग्री हो तो उसे पीले वस्त्र में रखने से शुभ लाभ देती है और शुभ रहती है। दोस्तों, रसोई घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं होनी चाहिए। अग्नि से संबंधित चीजें अग्नि कोण में रखने से लाभ होता है। दोस्तों, मुख्य द्वार के सामने से यदि तेज हवा आती हो, भले वो किसी भी दिशा में हो, उस मुख्य द्वार पर यदि सेंध नमक, जिसे सिंधा नमक बोलते हैं, वो या फिर समुद्र के झाग जो पंसारी से मिल जाते हैं, उनको किसी भी पोटली में, कपड़े की पोटली में बनाकर बांधने से घर के अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। छात्र यदि ईशान कोण में पुस्तकें रखें तो उनको विद्या में या अपने ज्ञान में अक्षमिक लाभ होता है। दोस्तों, कांटेदार वृक्ष जैसे कैक्टस आदि घर में नहीं रखने चाहिए, वो हमें नुकसान देते हैं। टॉयलेट व पूजा घर का हवा से भी संबंध नहीं होना चाहिए, द्वार आमने सामने नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यदि
किसी भी दुकानदार का ईशान कोण बिगड़ता है तो उसकी संतानें अवश्य बिगड़ जाएंगी, अथवा यदि वो ईशान कोण को तोड़ते हैं तो उनके किसी भी बच्चे का या बालक का अंग भंग होने की संभावनाएं रहती है। दोस्तों, यदि आपके घर में इस तरह का बेड है जिसमें बेडरूम में पीला रंग किया हुआ है तो वह आपके व्यवसाय को नुकसान देती है। यदि उसी की जगह यदि सफेद रंग हो तो वह लाभकारक और पुष्टिवर्धक माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीधा व्यवसाय की। व्यवसाय को हम इंगित करते हैं तो व्यवसाय को लाभ लेने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम व्यवसाय के लिए ईशान कोण पर दृष्टि डालें, यदि किसी भी व्यापारी के घर में या व्यवसाय स्थान पर टॉयलेट हो तो वह व्यवसायी को मानसिक तथा घृणित भाषा देता है और घृणित व्यवहार देता है जो वह ग्राहकों से करता है, इसलिए इसे नुकसानदायक माना जाता है। यदि टॉयलेट अग्निकोण में हो तो वह नुकसानदायक मानी जाती है। इसी तरह से यदि व्यवसाय तैयार माल अपने यहाँ रखता है, उसे तुरंत बेचना हो तो उसे वायव्य कोण में रखना चाहिए। यदि अग्निकोण में व्यवसायी के घर का दरवाजा है तो उसके मालिक के बच्चे अथवा उसकी पत्नी पर भयंकर कष्ट रहेंगे, नुकसान रहेंगे। इसी तरह से यदि नृत्य कोण एक व्यवसाय स्थान का खुला छोड़ा जाए तो घर के व्यक्तियों को बुरा प्रभाव डालते हैं या फिर व्यवसाय के लोगों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। यदि व्यवसाय में ईशान कोण हो और वह खुला स्थान हो और खुला छोड़ा जाए तो उससे उस जगह उस मालिक का नाम, यश, कीर्ति, समृद्धि फैलती है, नाम रोशन होता है। इसी क्रम में हम जानते हैं यदि किसी भी व्यवसाय के अग्निकोण में भारी मशीन, लोहा आदि रखा जाए तो लाभ मिलता है। यदि वो पश्चिम दिशा में भी रखे तो भी उससे लाभ मिलता है। अग्निकोण में जनरेटर, मोटर, ऑयल, इंजन आदि रखने से निश्चित लाभ मिलता है। ईशान कोण में यदि बाधा और रुकावट हो तो उस घर के या उस व्यवसाय के मालिक के बच्चों को कष्ट रहता है। आपके घर में यदि व्यवसाय स्थान यानी बेडरूम उसकी स्थिति विचलित है तो आपका व्यवसाय निश्चित ही विचलित रहेगा। यदि उसकी स्थिति अच्छी है और चमकीला या सफेद रंग किया है तो व्यवसाय सफेद रंग से पुष्ट होता है और उसे लाभ देता है। धन्यवाद दोस्तों, इसी क्रम में हम जारी रखेंगे। अन्य वीडियो देखते रहिए।